Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine and doing great. Are you learning your lesson side by side? आपको डेली बेसिस पर अपनी लर्निंग करनी है ताकि आपको एंड में पेपर्स के दिनों में डिफ़िकल्टी ना हो. As you know that students, we are studying commands, different commands which are work in GW Basic. Today's our commands which we are going to learn is run command and save command. इसका हमने इंट्रोडक्शन लास्ट लेसन में भी जो हमने स्टार्टिंग किया था, जो फर्स्ट लेसन था हमारा इस चैप्टर का, उसमें हमने इनके थोड़ा सा इनका हमने व्यू देखा था. आपका होम टास्क ये है कि आपने इनके पर्पस और सिंटैक्स याद करने हैं. अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स हमने लर्न की हैं, आपने उन सब के पर्पस और सिंटैक्स आप लोगों ने लर्न करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ लेसन, दैट इज़ रन कमांड. रन कमांड इसकी शॉर्टकट की क्या है? द शॉर्टकट की ऑफ रन कमांड इज़ F2. आपको शॉर्टकट की इसको फिंगर टिप पे याद रखना होगा. ठीक है, द शॉर्टकट की ऑफ रन कमांड इज़ F2. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रन कमांड? ये इसका पर्पस रिटर्न है. ठीक है, द रन कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम करेंटली इन मेमोरी. जो आपकी मेमोरी में प्रोग्राम होता है, रैम में, मेमोरी मीन्स रैम, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी लोड प्रोग्राम होता है वो कहाँ पर होता है? आपकी मेमोरी में होता है. तो जो हमारा मेमोरी में जो भी हमारे पास प्रोग्राम होगा, करंटली जो मेमोरी में प्रोग्राम होगा, उसको हमें एग्जीक्यूट करवाना होगा. एग्जीक्यूट मीन्स उसका आउटपुट हमें देखना होगा. तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? वी यूज़ रन कमांड. इफ़ प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी, ठीक है, अगर कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक होगी, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू लोड एंड देन वी हैव टू लर्न. तो पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? लोड करवाना पड़ेगा और फिर हमें उसको रन करवाना पड़ेगा. अब यहाँ पर इसके दो सेंटेक्स रिटर्न है. फर्स्ट सेंटेक्स की हम बात करते हैं, रन लाइन नंबर कॉमा आर. और सेकंड हमारे पास जो सिंटैक्स है दैट इज़ रन फाइल नेम कॉमा आर. अब हम इनकी एग्जांपल भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कमांड. अगर मैं सिंपल रन राइट करके एंटर की प्रेस कर देती हूँ, सो ये क्या करेगा? ये हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम होगा, ये उसको क्या कर देगा? ये उसको रन कर देगा, उसका आउटपुट शो कर देगा. अगर मैं लिखती हूँ रन 50, अगर मैं राइट करती हूँ रन 50, तो जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोग्राम हमारे पास करंटली होगा, उसकी लाइन नंबर 50 को आपको क्या कर देगा? ये रन कर देगा, यानी कि सिर्फ लाइन नंबर 50 का आपको आउटपुट शो करेगा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें यहाँ पर है रन टेबल डॉट बेस. व्हाट इज़ द बेस? BAS. बेस इज़ अ सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ बेसिक फाइल. ठीक है, एंड देन कॉमा आर. अब ये पर क्या करेगा? हमारे पास जो भी फाइल होगी टेबल के नाम से, ये उसको क्या कर देगा? रन कर देगा. अब जो ये कॉमा जो आर है, ये आर क्या होता है? ये हमारे पास होता है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम हमारे पास कंप्यूटर में सेव होगा, पहले उसको क्या करेगा? द आर इज ऑप्शन इज़ यूज टू कीप ऑल द डेटा फाइल ओपन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द रन कमांड. ये तमाम जितनी भी फाइल्स होंगी, उन फाइल्स को क्या कर देगा? ये ओपन कर देगा. ठीक है, और फिर उनको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, इसको राइट करना ज़रूरी नहीं होता है. और अगर हमें लिखती होंगी रन टेबल डॉट बेस कॉमा आर, तो पहले ये क्या करेगा? ये आपके पास जो कंप्यूटर में करंटली मेमोरी होगी उसको रन करेगा, और जितनी भी आपके पास इसकी होगी ओपन फाइल्स होंगी, उनको क्या कर देगा? उनको भी आपके पास एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट कमांड इज़ सेव कमांड. हमने सेव कमांड के बारे में भी लास्ट मैंने पढ़ा था. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव कमांड? F4. वेरी गुड, आपने लगता है याद की हुई हैं सारी कमांड्स. सो सबसे पहले हम सेव कमांड का पर्पस रन करते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेव कमांड? सेव कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन डिस्क फॉर लेटर यूज़. ठीक है, हमें कोई भी प्रोग्राम हमें राइट कर लिया, अब हमने कभी फ्यूचर में उसको हमने यूज़ करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कमांड को, उस प्रोग्राम को हमें सेव करना पड़ेगा. तो उस वक्त जब करंटली हम प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे, तो वो उस वक्त प्रोग्राम कहाँ पर लोड होगा? हमारी मेमोरी में, यानी कि रैम में स्टोर होगा.
लेकिन हम जैसे ही वो प्रोग्राम सेव करना चाहेंगे तो वो प्रोग्राम कहाँ मूव कर जाएगा, वो प्रोग्राम हमारे पास मूव कर जाएगा हार्ड डिस्क में, जो भी हमने उसको लोकेशन दी हुई होगी। ठीक है, इसका सिंटैक्स है सेव फाइल नेम कॉमा ए, सेव फाइल नेम कॉमा पी। अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। जो ए आपके पास कीवर्ड होता है दैट इज़ सेव एज अ एस्की फॉर्मेट। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारे जो लैंग्वेज हमने जो राइट किया हुआ होता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो फर्स्ट क्या करता है, वो फर्स्ट उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है उसके किसी पर्टिकुलर कोड में। हमारे पास जो कोड हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो हमारे पास एस्की कोड होता है और एक होता है हमारे पास बाइनरी कोड हमारे पास होता है। बाइनरी कोड क्या होता है, बाइनरी कोड वो कोड होता है जो ज़ीरोज़ एंड 1 की फॉर्मेट में होता है। बाइनरी कोड किस में कंसिस्ट होता है, 0 एंड 1 की फॉर्मेट में। और एस्की कोड क्या होता है, ये पर्टिकुलर कोई कोड होता है, जैसे ए का हमारे पास है 65 होता है। इसी तरह ये डिफरेंट आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं उसको अपने एक पर्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं। वो हमने 9th क्लास में कोडिंग स्कीम में हमने लर्न किए थे कि हमारे पास एस्की कोड में क्या होते हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनको उन्होंने पर्टिकुलर कोई कोड दिया हुआ होता है। अगर हम अपना प्रोग्राम जो भी हम राइट कर रहे हैं अगर हम उसको सेव करेंगे कॉमा आर में, तो वो जो फाइल को सेव करेगा वो कौन से कोड में करेगा, वो एस्की कोड में करेगा। और अगर हम कॉमा पी करते हैं तो वो उस कोड को किस फॉर्मेट में सेव करेगा, पी फॉर्मेट में सेव करेगा। और अगर हम सिंपल लिखते हैं सेव और आगे हम फाइल नेम मेंशन कर देते हैं तो हमारा फॉर्मेट जिस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा वो सेम उसी लैंग्वेज में उसको स्टोर कर देगा। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर हमने सिंटैक्स पढ़ा था ए और पी, ए इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एज एस्की फॉर्मेट एंड पी इज स्टोर एज अ बाइनरी फॉर्मेट। ए फॉर एस्की एंड पी फॉर बाइनरी, ये एस्की के लिए और ये बाइनरी के लिए सेव करेगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फ़ाइल नेम को हम किस तरह राइट करेंगे। देखिए, फ़ाइल नेम को हम राइट करेंगे इन्वर्टिस कॉमास में। जैसे फ़ाइल नेम हमारे पास है matrix मैट्रिक्स डॉट बेस, तो हमारे पास ये क्या करेगा, हाँ ये फ़ाइल कोई भी हमारी जो भी फ़ाइल का नेम हमने दिया हुआ है ये उस नेम को बेस फॉर्मेट यानी कि हमारे पास बेसिक की फॉर्म में सेव कर देगा। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। ठीक है, आपको दोनों कमांड्स का सिंटैक्स और इनका पर्पस आप लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, मैं अगेन आपको डायरी मेंशन कर देती हूँ। हियर वी हैव your diary. You have to learn the purpose and syntax of run command and save command, and plus you have to also revise all previous command। जो हमने previous lesson में जितनी भी commands हमने पढ़ी थी उनको भी आपने revise करना है। और if possible अगर आपकी memory अच्छी है so give a single example to every command। ठीक है, हर एक command के साथ उसकी example भी आप याद कर लें। दैट इज़ अ गुड इम्प्रेशन टू एग्जामिनर। जब आप उससे कोई कमांड पूछी जा रही होती है तो आप एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करते हो तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आपको नहीं याद रहती है या सारी कमांड मिक्सअप हो जाती हैं, सो ओनली लर्न देयर पर्पस एंड देयर सिंटैक्सेस, लाजमी आप लोग ने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और कमांड्स जो हमारी बुक्स में मौजूद हैं इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।